तौहीद इस्लाम का सबसे पहला और सबसे अहम अकीदा है। यह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि पूरे दीन की बुनियाद है जिस पर ईमान की पूरी इमारत खड़ी होती है। तौहीद का सीधा और आसान मतलब है अल्लाह को एक मानना, यानी यह मानना कि अल्लाह ही इस कायनात का अकेला खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। उसके सिवा कोई और नहीं है जो इस दुनिया के निजाम को चला रहा हो। यह अकीदा हमें सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है और उसकी जात, सिफात और इख्तियारात में कोई भी उसका शरीक या साझीदार नहीं है। यही वह बुनियाद है जिस पर हर मुसलमान का ईमान कायम होता है। इस्लाम में तौहीद की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे ईमान का मरकज कहा गया है। आप गौर करें, इस्लाम का सबसे पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक इनकलाब है। यह इंसान को हर तरह की गुलामी से आजाद करता है, चाहे वह इंसानों की गुलामी हो, ख्वाहिशों की गुलामी हो या फिर दुनिया की किसी भी ताकत का खौफ हो। जब इंसान यह मान लेता है कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो वह दुनिया की हर चीज से बेनियाज हो जाता है। उसकी नजर सिर्फ अपने रब की तरफ उठती है और वह सिर्फ उसी से उम्मीद रखता है और उसी से डरता है। तौहीद का पैगाम हर नबी और रसूल लेकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया की दावत का मरकजी नुक्ता यही था कि ए लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। कुरान इस बात को बार बार दोहराता है कि हर कौम में एक रसूल इसीलिए भेजा गया ताकि वह लोगों को तौहीद की तरफ बुलाए और शिर्क से रोके। यह पैगाम हमें बताता है कि इंसान की जिंदगी का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी करना है और यह बंदगी तौहीद के अकीदे के बगैर मुमकिन ही नहीं। इस अकीदे को अपनाने से इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसका सोचने का अंदाज, उसके काम करने का तरीका और उसकी उम्मीदें सब कुछ एक अल्लाह से जुड़ जाता है। वह यह समझ जाता है कि उसकी कामयाबी और नाकामी, उसकी खुशी और गम सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है। यह यकीन उसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र और हौसला देता है। उसे यह इत्मीनान होता है कि उसका रब उसके साथ है और वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि तौहीद सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि एक मुसलमान के लिए जीने का एक मुकम्मल तरीका है जो उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत देता है। कुरान ए पाक तौहीद की दलीलों से भरा हुआ है। इसकी सबसे वाजह और जामे दलील सूरह इखलास में मिलती है, जिसे कुरान का 1/3 हिस्सा कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, कह दीजिए वह अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है और उसके बराबर का कोई नहीं है। यह सूरह अल्लाह की वहदानियत का ऐसा साफ ऐलान है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं रहती। यह आयतें हमें बताती हैं कि अल्लाह हर चीज से पाक है, वह किसी का मोहताज नहीं, जबकि सारी कायनात उसकी मोहताज है। उसकी जात में कोई हिस्सेदारी या बराबरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरान की एक और बहुत अहम आयत है जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। इसमें अल्लाह अपनी कुदरत और वहदानियत का जिक्र कुछ इस तरह करता है, अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वह हमेशा जिंदा रहने वाला और सबको थामने वाला है। उसे न ऊंघ आती है और न नींद। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने सिफारिश कर सके? यह आयत हमें बताती है कि कायनात का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं हिल सकता, तो फिर कोई कैसे उसकी बादशाही में शरीक हो सकता है? नबी ए करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी तौहीद की तालीम कसरत से मिलती है। एक बहुत मशहूर हदीस में आपने हजरत मुआज बिन जबल को यमन भेजते हुए नसीहत फरमाई, तुम अहले किताब की एक कौम के पास जा रहे हो तो सबसे पहले उन्हें इस बात की दावत देना कि वे गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह हदीस इस बात की दलील है कि इस्लाम में दावत का सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता तौहीद का इकरार है। जब तक कोई इसे नहीं मानता, उसके बाकी अमाल की कोई हैसियत नहीं रहती। एक और हदीस में
तौहीद की फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने इस हाल में वफात पाई कि वह जानता था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो वह जन्नत में दाखिल होगा। यह हदीस हमें बताती है कि तौहीद का इल्म और यकीन इंसान की नजात के लिए कितना जरूरी है। यह सिर्फ जबान से कह देना नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से इस बात को मानना है कि इबादत का हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। यही वह चाबी है जो जन्नत के दरवाजे खोलती है और इंसान को हमेशा की कामयाबी से हमकिनार करती है। जिस तरह तौहीद इस्लाम की बुनियाद है, उसी तरह शिर्क ईमान को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क का लफ्जी मतलब है साझीदार बनाना या हिस्सेदार ठहराना। इस्लामी इस्तिलाह में अल्लाह की जात, सिफात या उसके हुकूक में किसी और को शरीक करना शिर्क कहलाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए खास हैं, जैसे इबादत करना, दुआ मांगना, कायनात को चलाना या गैब का इल्म रखना, अगर कोई यह यकीन रखे कि यह काम अल्लाह के सिवा कोई और भी कर सकता है, तो उसने शिर्क किया। यह अकीदा तौहीद की बिल्कुल जिद है। शिर्क से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह अल्लाह के नजदीक सबसे संगीन और नाकाबिले माफी जुर्म है। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है, बेशक अल्लाह इस बात को माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और इससे कमतर जिसे चाहे माफ कर देगा। यह आयत शिर्क की संगीनी को वाजह करती है। इंसान कितने ही बड़े गुनाह कर ले, अगर वह सच्ची तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की हालत में मरने वाले के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। शिर्क इंसान के तमाम नेक आमाल को भी बर्बाद कर देता है, जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। उल्मा ने शिर्क को समझने के लिए इसे दो बड़ी किस्मों में बांटा है, शिर्क ए अकबर और शिर्क ए असगर। शिर्क ए अकबर वह है जो इंसान को इस्लाम के दायरे से ही बाहर कर देता है, जैसे मीडिया ग्रुप, पर्सन बाविंग टू अ स्टैच्यू, मैन मेकिंग ऑफरिंग एट नॉन इस्लामिक श्राइन, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, किसी और को अल्लाह की तरह खालिक या राजिक मानना, या यह यकीन रखना कि कोई नबी या वली भी गैब का इल्म रखते हैं। यह वो शिर्क है जिसके बारे में कुरान ने कहा है कि यह माफ नहीं होगा। जो इस पर कायम रहते हुए मर गया, वह हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। शिर्क ए असगर वह है जो इंसान को इस्लाम से तो खारिज नहीं करता, लेकिन उसके ईमान को कमजोर करता है, और यह भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी एक मिसाल रियाकारी है, यानी कोई नेक काम अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करना। नबी ए करीम ने फरमाया, तुम्हारे बारे में जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरता हूं वह शिर्क ए असगर है। जब सहाबा ने पूछा कि यह क्या है, तो आपने फरमाया, रियाकारी। इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना भी शिर्क ए असगर में शामिल है। इन छोटे छोटे शिर्क से भी बचना हर मुसलमान पर लाजिम है, क्योंकि ये धीरे धीरे बड़े शिर्क की तरफ ले जा सकते हैं। कुरान ए पाक में शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया गया है। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए जो बातें कहीं, कुरान ने उन्हें बयान किया है। और जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, जबकि वह उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यानी कुरान की सूरह लुकमान की 13वीं आयत में यह बात बहुत वाजह है। जुल्म का मतलब होता है किसी चीज को उसके सही मकाम से हटाकर गलत जगह पर रखना। इबादत का हक सिर्फ अल्लाह का है, और जब इंसान यह हक किसी और को देता है तो वह सबसे बड़ी नाइंसाफी और जुल्म का मुर्तकिब होता है। यह जुल्म वह अपने रब के साथ भी करता है और खुद अपनी जात के साथ भी। शिर्क करने वाले के लिए कुरान ने जन्नत को हराम करार दिया है और उसका ठिकाना जहन्नम बताया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। यह कुरान की 5वीं सूरह 72वीं आयत है। यह आयत किसी भी मुसलमान को खौफ से कंपा देने के लिए काफी है। इससे पता चलता है कि शिर्क कितना खतरनाक गुनाह है। दुनिया में इंसान चाहे कितनी ही नेकियां कर ले, अगर उसका अकीदा शिर्क से आलूदा है
तो उसकी कोई नेकी उसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती और उसके लिए जन्नत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी शिर्क को हलाक कर देने वाले गुनाहों में सबसे ऊपर रखा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, वे क्या हैं? आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम किया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के मैदान से भाग जाना और पाक दामन भोली भाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। यानी सहीह बुखारी की हदीस है ये। इस हदीस में आपने शिर्क को सबसे पहले नंबर पर जिक्र किया, जो इसकी संगीनता और हलाकत को जाहिर करता है। इसी तरह एक और हदीस में शिर्क की हकीकत और उसके अंजाम को और भी वाजह किया गया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया, यह कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ जबकि उसी ने तुम्हें पैदा किया है। यानी सहीह बुखारी की हदीस है ये भी। यह जवाब हमें झंझोड़ कर रख देता है। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राजिक सिर्फ अल्लाह है। हमारी हर सांस उसी की देन है। ऐसे में उसकी जात या इबादत में किसी और को शरीक करना सबसे बड़ी नाशुक्रगुजारी और सबसे भयानक गुनाह है। तौहीद और शिर्क 2 ऐसे रास्ते हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल जिद हैं। एक रोशनी है तो दूसरा तारीकी, एक आजादी है तो दूसरा गुलामी, एक इज्जत है तो दूसरा जिल्लत। तौहीद इंसान को तमाम मखलूकात की बंदगी से निकालकर सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी में ले आता है। जब इंसान यह मान लेता है कि पूरी कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो उसका दिल हर तरह के खौफ और लालच से पाक हो जाता है। वह किसी इंसान, किसी ताकत या किसी चीज के आगे नहीं झुकता। उसकी गर्दन सिर्फ अपने रब के सामने झुकती है। यह अकीदा इंसान को खुददारी, बहादुरी और सच्ची आजादी अता करता है। वह जानता है कि रिज्क देने वाला, जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इसके बिल्कुल बरक्स शिर्क इंसान को जिल्लत और गुलामी की गहराइयों में धकेल देता है। जो शख्स अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझता है, वह दर दर की ठोकरें खाता है। कभी वह किसी पीर फकीर के आगे झुकता है, कभी किसी मज़ारे दरगाह पर मिन्नतें मांगता है, तो कभी पत्थरों और मूर्तियों से उम्मीदें लगाता है। वह अनगिनत वहमों और खौफों का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि फलां सितारा उसकी किस्मत पर असर डाल रहा है, फलां दिन मनहूस है, फलां चीज से बदशगुनी हो जाएगी। इस तरह वह हजारों खुदाओं का गुलाम बन जाता है और अपनी इज्जत नफ्स खो बैठता है। तौहीद इंसान की शख्सियत में यकसुई और इत्मीनान पैदा करता है। जब उसका मकसद सिर्फ एक होता है, अल्लाह की रजा हासिल करना, तो उसकी सारी कोशिशें और ताकतें एक ही सिमत में लग जाती हैं। उसकी जिंदगी में कोई टकराव या कंफ्यूजन नहीं रहता। वह जानता है कि उसे किसे राजी करना है और किसके हुक्म पर चलना है। यह यकसुई उसे ज़हनी सुकून और कल्बी इत्मीनान देती है। वह दुनिया की परेशानियों से घबराता नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका रब उसके लिए जो भी फैसला करेगा वह बेहतरीन होगा। यह यकीन उसे हर हाल में सब्र और शुक्र करने की तौफीक देता है। दूसरी तरफ शिर्क इंसान की शख्सियत को बिखेर कर रख देता है। वह एक ही वक्त में कई खुदाओं को राजी करने की कोशिश करता है। उसकी वफादारियां बंटी होती हैं। कभी वह दुनिया को खुश करना चाहता है, कभी अपनी ख्वाहिशों को, और कभी उन झूठे माबूदों को जिन्हें उसने खुद बना लिया है। इस कशमकश में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वह हमेशा एक बेचैनी, एक खौफ और एक अदम ए तहफ्फुज का शिकार रहता है। कुरान ने इसकी मिसाल यूं दी है कि एक गुलाम जिसका एक मालिक हो और एक गुलाम जिसके कई आपस में झगड़ने वाले मालिक हों, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये बात कुरान की 29वीं आयत 39वीं सूरह में आई है। तौहीद का अकीदा सिर्फ एक नजरिया नहीं है, बल्कि यह इंसान की पूरी जिंदगी पर गहरा और मुस्बत असर डालता है। जब कोई शख्स सच्चे दिल से तौहीद को अपनाता है, तो उसकी सोच और अमल में एक इनकलाबी तब्दीली आती है। सबसे पहले
वह मायूसी और नाउमीदी से निकल जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसीअ है और वह हर चीज पर कादिर है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वह अल्लाह से मदद की उम्मीद रखता है। यह उम्मीद उसे हौसला देती है और उसे जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की ताकत बख्शती है। वह यह समझता है कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। तौहीद इंसान को एक बाअसूल और बाकिरदार इंसान बनाती है। चूंकि वह यह मानता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है और उसके हर अमल को देख रहा है, इसलिए वह तन्हाई में भी गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है जो उसे बुराई से रोकता है और नेकी की तरफ रागिब करता है। वह जानता है कि उसे एक दिन अपने रब के सामने पेश होकर अपनी जिंदगी के हर लम्हे का हिसाब देना है। यह एहसास उसे एक जिम्मेदार फर्द बनाता है जो दूसरों के हुकूक अदा करता है, इंसाफ पर कायम रहता है और हमेशा सच्चाई का साथ देता है। इसके उलट शिर्क इंसान की शख्सियत और अखलाक को तबाह कर देता है। जब इंसान का अल्लाह पर यकीन कमजोर हो जाता है तो वह दुनियावी फायदों के लिए हर गलत काम करने पर आमादा हो जाता है। उसे आखिर तक की फिक्र नहीं रहती और वह सिर्फ अपनी दुनिया संवारने में लग जाता है। वह झूठ, फरेब, धोखाधड़ी और जुल्म को अपना पेशा बना लेता है क्योंकि उसे किसी का खौफ नहीं होता। शिर्क इंसान को खुदगर्ज और मफाद परस्त बना देता है। उसकी नजर सिर्फ जाहिरी असबाब पर होती है, इसलिए वह मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज करने से भी नहीं डरता। आखिरत में तौहीद और शिर्क के नतीजे बिल्कुल वाज़ेह हैं। तौहीद पर कायम रहने वाला मोमिन हमेशा हमेशा की कामयाबी यानी जन्नत का हकदार होगा। अल्लाह उससे राजी होगा और उसे ऐसी नेमतें अता करेगा जो किसी आंख ने नहीं देखी और किसी कान ने नहीं सुनी। उसकी छोटी मोटी गलतियों और गुनाहों को अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देगा। इसके बरक्स शिर्क की हालत में मरने वाला शख्स हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलता रहेगा। उसके तमाम नेक आमाल बर्बाद हो जाएंगे और कोई उसकी सिफारिश करने वाला नहीं होगा। यह दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में कामयाबी की कुंजी सिर्फ और सिर्फ तौहीद है। इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि तौहीद इस्लाम की रूह और उसका मरकजी अकीदा है, जबकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह और ईमान को तबाह करने वाली बीमारी है। एक मुसलमान की जिंदगी का पूरा दारोमदार इसी पर है कि वह तौहीद को कितनी मजबूती से थामता है और शिर्क की हर शक्ल से खुद को कितना बचाता है। तौहीद सिर्फ यह कह देना नहीं है कि अल्लाह एक है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को इस अकीदे के मुताबिक ढालने का नाम है। इसका मतलब है कि हमारी इबादत, हमारी दुआएं, हमारी उम्मीदें, हमारा खौफ, हमारी मोहब्बत और हमारी वफादारी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए हो। एक मुसलमान के लिए हिदायत यह है कि वह कुरान और सुन्नत की तालीमात के जरिए तौहीद को सही मायनों में समझे। उसे जानना चाहिए कि तौहीद की मांगें क्या हैं और कौन कौन से आमाल और अकीदे शिर्क के दायरे में आते हैं। इल्म की कमी की वजह से बहुत से लोग अनजाने में शिर्क में मुब्तिला हो जाते हैं। इसलिए यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह दीन का सही इल्म हासिल करे ताकि वह अपने ईमान की हिफाजत कर सके। उसे हर उस काम, बात और अकीदे से दूर रहना चाहिए जिसमें शिर्क का जरा सा भी अंदेशा हो, चाहे वह बड़ा शिर्क हो या छोटा शिर्क। तौहीद और शिर्क की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह इंसान की दुनिया और आखिरता दोनों पर फैसलाकुन असर डालते हैं। दुनिया में तौहीद इंसान को इज्जत, सुकून, बहादुरी और सच्ची आजादी देती है, जबकि शिर्क उसे जिल्लत, बेचैनी, बुजदिली और गुलामी में मुब्तिला करता है। लेकिन असल फर्क आखिरत में जाहिर होगा। तौहीद पर मरने वाला इंशाअल्लाह जन्नत की हमेशा की नेमतों में दाखिल होगा, जबकि शिर्क पर मरने वाले का मुकद्दर हमेशा की जहन्नम है, जिससे ज्यादा भयानक कोई ठिकाना नहीं। यह कोई मामूली मसला नहीं, बल्कि हमारी अबदी कामयाबी या नाकामी का सवाल है। आखिर में हर मुसलमान को चाहिए कि वह हर रोज अपने ईमान का जायजा ले। वह अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह उसे तौहीद पर साबित कदम रखे और शिर्क की हर किस्म से महफूज रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यह दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह,
मैं तेरी पनाह मांगता हूं इस बात से कि मैं जानते हुए तेरे साथ किसी को शरीक ठहराऊं, और मैं तुझसे माफी मांगता हूं उस शिर्क से जिसे मैं नहीं जानता। यह दुआ हमें सिखाती है कि हमें अपने ईमान के बारे में कभी भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए। कामयाबी का वाहिद रास्ता यही है कि हम खालिस तौहीद को अपनाएं और अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना बना लें। यही दुनिया और आखिर तक की फलाह का जामिन है।